लियोज, वेलकम बैक टू माय चैनल द स्पिरिचुअल फिनिक्स स्टार 616 में आज की जो रीडिंग है वो हम करने वाले फरवरी मंथ की। तो ये मंथली रीडिंग होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ऑरिकल एनर्जी के साथ। तो हम एज देखने वाले एक एक कार्ड मैं पुल करूँगी पर्सनल, प्रोफेशन और हेल्थ के लिए, फर्दर क्लैरिफाई करके एंड लास्ट में कुछ एंजेलिक मैसेज देखेंगे आप लोगों के लिए लियोज। ओके, तो चलिए देखते हैं आप लोगों के लिए ओवरऑल एनर्जी क्या आती है निकल के। ओके, पर्सनल, प्रोफेशन एंड वन हेल्थ। ओके, तो पर्सनल लाइफ में आप लोगों के लिए लियोज यहाँ पे आया है द डेविल का कार्ड। तो कुछ लोगों के लिए मुझे ये चीज़ लग रही है, एक कार्मिक सिचुएशन आप लोगों के लाइफ में चल रही है। आर्ग्यूमेंट्स एंड हीटेड आर्ग्यूमेंट्स मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं काफ़ी लोगों के लिए। थोड़ा डिफ़िकल्ट तो मुझे लग रहा है, पर चलिए फर्दर क्लैरिफाई करके देखते हैं। और प्रोफेशन में आप लोगों के लिए यहाँ पे स्ट्रेंथ का कार्ड आया। तो प्रोफेशनली मुझे आप स्टेबल यहाँ पे नज़र आ रहे हैं एंड जो भी आप करेंगे उसमें आपकी विक्ट्री होगी। हेल्थ में यहाँ पे आप लोगों के लिए टेम्परेंस का कार्ड आया है। तो कहीं ना कहीं बैलेंस से रिलेटेड चीज़ें हैं, पेशेंस रखना है। काफ़ी चीज़ों में आप पेशेंस लूज़ कर रहे हैं अपना, और वो चीज़ आपके हेल्थ पे अफेक्ट कर सकती है। तो चलिए फर्दर क्लैरिफाई करके देखते हैं लियोस। पहले मैं सारे कार्ड्स निकाल लूँगी एंड देन हम एक एक करके देखेंगे। ओके, सो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया देन डू प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। अगर आप ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं देन थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर सपोर्ट। सो लेट्स सी लियोस क्या आता है आप लोगों के लिए। ओके, बॉटम ऑफ द डेक आप लोगों के लिए 9 ऑफ फैन का कार्ड है। तो मंथ तो आपका थोड़ा मुझे स्ट्रेसफुल लग रहा है लियोस। मतलब ऐसा लग रहा है चीज़ें जो हैं हेक्टिक हैं, बहुत सारा लोड भी हो सकता है आपके ऊपर, परेशान हैं, लेकिन फिर भी अपने आप को किसी तरह से कैरी कर रहे हैं इस मंथ में, ऐसा लग रहा है। तो चलिए पर्सनल लाइफ से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे डेविल के साथ आप लोगों के लिए क्लैरिफिकेशन में आया 7 ऑफ कप, 4 ऑफ हैंड एंड 5 ऑफ पेंटिकल। ओके, सो लियो सबसे पहली चीज़ मुझे यहाँ पे लग रही है कि जैसे मैंने कहा एक कार्मिक सिचुएशन मुझे यहाँ लग रहा है, आर्ग्यूमेंट्स लग रहे हैं। मुझे लग रहा है कि सामने वाले ने या आपने इस रिलेशनशिप में घोस्ट किया है या घोस्ट हो गए हैं एंड कहीं ना कहीं एंडिंग मुझे इस पार्टनरशिप की नज़र आ रही है। कंफ्यूज्ड है, कुछ चीज़ें अच्छी हैं, कुछ चीज़ें बुरी हैं, और बुरी हैं तो बहुत बुरी हैं, और उन चीज़ों से एडजस्ट करना कहीं ना कहीं डिफ़िकल्ट है अगर लॉन्ग टर्म के लिए, पार्टनरशिप के लिए आप सोच रहे हैं। तो मुझे यहाँ आर्ग्यूमेंट्स बहुत स्ट्रांगली फर्मली मुझे नज़र आ रही है। सेकेंडली, अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो हाँ, मैरिज में मुझे भी प्रॉब्लम यहाँ पे नज़र आ रही है एंड हो सकता है आप एक लॉन्ग गैप लें आपस में एक दूसरे से, उसके बाद आप लोगों की अब बात होगी। तो अभी जो गैप आप लोगों के बीच होगी, कम्युनिकेशन वाइज जब भी बात करेंगे तो झगड़ा ही होगा। तो इट्स बेटर कि थोड़ा सा स्पेस दें एंड कुछ वक्त के बाद शायद चीज़ें बेहतर हो जाएं। पर अभी इस मंथ में सिचुएशन मुझे थोड़ी डिफ़िकल्ट लग रही है पर्सनली। यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि आप इस रिलेशनशिप को मैरिज में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं एंड कंफ्यूज्ड है कि सामने वाला उस चीज़ पे रिएक्ट नहीं कर रहा है, तो उस वजह से भी आप घोस्टेड फील कर रहे हैं। तो एक क्लैरिटी आपको नहीं मिल रही है इस पार्टनरशिप में, जो चीज़ आपको परेशान कर रही है कहीं ना कहीं किस तरह से। क्योंकि एज एन रिलेशनशिप वाइज अगर सिर्फ मैं बोल रही हूँ, अगर रिलेशनशिप वाइज आप हैं, चीज़ें सही हैं, बढ़िया चल रही हैं, लेकिन आप कॉम्प्रोमाइज़ भी थोड़ा बहुत कर लोगे, लेकिन ये आपको सामने वाले से क्लैरिटी नहीं मिल पा रही कि वो शादी भी करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं, एक कमिटेड रिलेशनशिप में आना चाहते हैं भी कि नहीं आना चाहते आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग। तो यहाँ क्लैरिटी इस पार्टनरशिप में मुझे नहीं नज़र आ रही है एंड कहीं ना कहीं आप घोस्टेड फील कर रहे हैं। जिस तरह की कन्फ्यूजन्स चल रही है, आपको समझ नहीं आ रहा है कि इस टाइम पे क्या करना चाहिए। तो इस मंथ में आप लोगों के लिए एक स्टेबिलिटी मुझे इस पार्टनरशिप में नहीं नज़र आ रही, और शायद पूरे मंथ भी आपको ये स्टेबिलिटी नहीं मिलेगी। प्रोफेशन में यहाँ पे आपके लिए स्ट्रेंथ का कार्ड आया है, साथ में यहाँ पे है द व्हील, एस पेज ऑफ पेंटिकल एंड एस ऑफ हैंड।
तो मुझे ये चीज़ देख के यहाँ पे लग रहा है कि करियर में चीज़ें जो हैं बेहतर हैं, पर्सनल लाइफ से तो बहुत बेहतर हैं। एंड नई शुरुआत लग रही है किसी करियर फ्रंट पे, या तो आप कोई स्मॉल लेवल पे कोई नया काम करने वाले हैं या इनिशिएटिव ले रहे, कुछ नया सीखने की तरफ आप आगे बढ़ रहे हैं, कुछ ऐसा जो आपको करना पसंद है, कोई नया स्किल हो सकती, कोई नई ट्रेनिंग आप करने वाले, कोई न्यू लर्निंग। तो ये पूरे मंथ में आप ग्रेजुअली मैं बोलूँ तो थोड़ा थोड़ा करके पूरे महीने ही आपकी अपस्किलिंग होने वाली है एंड रिपीटेशन में होगी। मतलब ये चीज़ हो सकती है आपको समझ नहीं आ रहा, आप उसको बार बार देख रहे हैं, बार बार समझने की कोशिश करें, पर ये चीज़ ज़रूर है कि आप जो भी काम करेंगे इस मंथ में या पर्सनली, ये मैं बोल रही हूँ कि अगर बिज़नेस कर रहे हैं या प्रोफेशनली 9 to 5 की जॉब है, जो भी है आपका अर्निंग सोर्स ऑफ इनकम जहाँ से भी है, उसमें ये चीज़ ज़रूर है कि आपकी विक्ट्री ज़रूर होगी। आप जो करेंगे उसमें आपकी विक्ट्री ज़रूर होगी। स्टेबिलिटी है प्रोफेशनल फ्रंट पे, कोई मुझे ऐसा प्रॉब्लम नहीं लग रही। और ये चीज़ लग रहा है कि आप जो कर रहे हैं आप उस चीज़ को एंजॉय कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ग्रोथ आपको नज़र आ रही है, इसलिए आप भी बहुत अपने तरफ से इनिशिएटिव ले रहे हैं चीज़ों को लेकर कि ये भी मुझे सीखना है, वो भी मुझे करना चाहिए, ये भी उसके लिए बेहतर हो सकती है। कोई काम आपको मिल रहा है तो उसमें खुद से आप पूरी एनर्जी लगा के चीज़ें सोच के काम कर रहे हैं। बिज़नेस में अपनी तरफ से आपकी एक अलग ही एनर्जी मुझे प्रोफेशनली यहाँ मुझे नज़र आ रही है। चीज़ों को आप एंजॉय कर रहे हैं जो आप कर रहे हैं कहीं ना कहीं, तो प्रोफेशनली चीज़ें आपके लिए इस मंथ में मुझे अच्छी दिख रही हैं। ओके, हेल्थ में यहाँ पे देख लेते हैं। टेम्परेंस का कार्ड आया है। टेम्परेंस के साथ यहाँ पे आप लोगों के लिए 10 ऑफ हैंड, एस ऑफ कप एंड 3 ऑफ कप। ओके, तो एक तरह से मुझे कुछ लोगों के लिए पार्टनरशिप में एंडिंग यहाँ पे नज़र आ रही है, बिकॉज 10 ऑफ हैंड आया है यहाँ पे। तो मुझे लग रहा है जैसे इस रिलेशनशिप का, इस मैरिज का सारा दारोमदार आपके ऊपर ही, आपने ही सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठा रखी है। इमोशंस भी आपके तरफ से ही बहुत ज़्यादा है, कहीं ना कहीं आप थोड़े सा अब बर्डन फील कर रहे हैं इस पार्टनरशिप में, एंड आप चाह रहे कि सामने वाले की तरफ से भी वो बैलेंस हो। और ऐसा नहीं है कि आप छोड़ना चाहते हैं या सेपरेट होना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि रीयूनियन हो या जो प्रॉब्लम है वो सारी सॉर्ट आउट हो, बैलेंस रहे आप दोनों के बीच में। पर सामने वाले की तरफ से भी उतनी अगर इनिशिएटिव रहती है, एफ़र्ट्स रहते हैं, तो वो भी एक तरीके से हेल्प होगी इस रिलेशनशिप में, पर वो चीज़ आपको नहीं लग रही है। एंड आप वर्क करने को रेडी है, पर सामने वाला भी एफ़र्ट तो डाले, मतलब ऐसा है। तो ये चीज़ है कि आपको ये चीज़ थोड़ी बर्डन करी और उसके वजह से ही आप थोड़ा सा डिसबैलेंस फील करने वाले हैं इस रिलेशनशिप में, इस पार्टनरशिप में। एंड हो सकता है अपने फ्रेंड्स वगैरह से भी आप एडवाइस ले सकते हैं इस पार्टनरशिप से रिलेटेड, क्योंकि कहीं ना कहीं आप थोड़े हर्ट हैं, क्योंकि इक्वालिटी आपको नहीं लग रही है इस पार्टनरशिप में। तो थोड़ा सा आपके हेल्थ पे ये चीज़ अफेक्ट करने वाली है कि जो इक्वालिटी आपको नहीं नज़र आ रही है, उस चीज़ को लेके कहीं ना कहीं आप थोड़ा पेन में रहने वाले हैं। हो सके तो हार्ट चक्रा हीलिंग आप इस मंथ में ज़रूर करिएगा। तो चलिए और कार्ड देख लेते हैं आप लोगों के लिए। एक बार और करती हूँ। ओके, chaos and conflict, time for a nap, co-create, by the book. ओके, सो chaos एंड कन्फ्लिक्ट तो आप लोगों के लिए आ रहा है यहाँ पे लियोस। मुझे लग रहा है chaotic सिचुएशन हो सकती है आप लोगों की, या पर्सनली मुझे ये चीज़ लग रही है chaotic है, कन्फ्लिक्ट है, और आर्ग्यूमेंट्स तो मुझे यहाँ डेफिनेटली लग रही है। और एकदम से ऐसा हो जाएगा कि आप स्टिल हैं उस सिचुएशन में, आपको समझ नहीं आ रहा कि अब इस सिचुएशन में क्या किया जाए, ऐसा आपको लग सकता है। एंड टाइम फॉर अ नैप आया है आप लोगों के लिए, तो ये चीज़ ज़रूर है। वर्क प्लेस पे हो सकता है इतना काम रहेगा, या आप मतलब हो सकता है क्योंकि आप इंजॉय कर रहे हैं काम को, तो हो सकता है आप एक्स्ट्रा टाइम दे करते करते, तो आपको ज़रूरी है कि एक स्पेसिफिक टाइम तक ही आप काम करें, क्योंकि आपके लिए रेस्ट भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। रेस्ट करना मत आप भूल जाइएगा। एंड को क्रिएट का भी कार्ड आया है आपके लिए, तो आप इस मंथ पे बहुत क्रिएटिव रहने वाले हैं। तो चलिए कुछ एंजलिक मैसेज आप लोगों के लिए देख लेते हैं लियोस। देखते हैं एंजल्स आपको क्या एडवाइस देना चाहती हैं इस मंथ में।
फरवरी मंथ के लिए क्या एडवाइस है एंजल्स की तरफ से आप लोगों के लिए। लेट्स सी। स्नेक, शेड ओल्ड स्किन। सो बहुत ही क्लियर मैसेज है एंजल्स की तरफ से आप लोगों के लिए। लियोस की अगर कोई ऐसा है जो पैटर्न आप लोगों के लाइफ में चल रहा है, या इस पार्टनरशिप में जैसे अनफिनिश्ड सिम्फनी उस टाइम पे आया था, आई गेस अनफिनिश्ड सिम्फनी और नेवर एंडिंग स्टोरी, सॉरी नेवर एंडिंग स्टोरी आप लोगों के लिए आया था। जो एक ही पैटर्न आप लोगों के बीच में चल रहा है उसको एंड करने का टाइम आ गया है। ये नहीं कि पार्टनरशिप को एंड करें, पर एक नए तरीके से एक उस चीज़ को डील करें। एंड ज़रूरी है जो ओल्ड है उसको शेड करके एक नए डायरेक्शन में आगे बढ़ने का, नए तरीके से आगे बढ़ने का। तो शेड ओल्ड स्किन। तो चलिए और मोनोलॉजी डेक से आप लोगों के लिए एडवाइस देख लेते हैं लियोस। एक बार और करते हैं। ओके, इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। एंड वन मोर, अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग। सो एंजल्स ने भी आपको यही एडवाइस दिया है, शेड द ओल्ड स्किन, अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग। अब टाइम है कि पुरानी चीज़ों को छोड़ देने का, क्योंकि एक नया स्टार्ट आपके सामने आ रहा है, एक नई शुरुआत है आपके सामने जो आपको स्टार्ट करनी चाहिए। नेगेटिविटी जो भी है आपके अराउंड, डेविल का कार्ड आया आप लोगों के लिए, 5 ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया यहाँ पे, जो भी नेगेटिविटी है आपके अराउंड उसको रिलीज़ करने की। एंड अगर आप जो ड्रीम कर रहे हैं, जो आपके ड्रीम्स है, जैसे कि प्रोफेशनली मुझे यहाँ पे चीज़ें दिख रही है, आप अपने पैशन को फॉलो कर रहे हैं एंड जो आप कर रहे हैं उसको करना इंजॉय कर रहे हैं, तो अगर आप उस चीज़ से रिलेटेड कुछ फ्यूचर प्लान कर रहे हैं अपने करियर रिलेटेड, तो उस ड्रीम को आप प्रैक्टिकली अप्रोच करें। और पार्टनरशिप में भी आप लोगों की जो प्रॉब्लम हो रही है, ज़रूरी है उस चीज़ को आप प्रैक्टिकली एक दूसरे से बात करें, क्या सही है, क्या पॉजिटिव नेगेटिव है, चीज़ों को डिस्कस करें। तो उस चीज़ में भी अगर आप प्रैक्टिकली अप्रोच करेंगे तो वो भी आप लोगों की चीज़ें जो है सॉर्ट आउट हो सकती है। तो ये मैसेज आप लोगों के लिए मोनोलॉजी डेक से आ रही है। सो लियोस, अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगे फरवरी मंथ के लिए, देन डू प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड आई सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम। बाय।